गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे। तभी बाज की चोट से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वो चुहिया बहुत अच्छी लगी। पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो ये लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई। वो उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की अब सुंदर युवती बन गई थी। और जब वो 18 साल की हुई, तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। तब साधु ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे महान हो। मेरे हिसाब से सूर्य देव उसके लिए ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी उनकी बात में हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य देव को नीचे बुला लिया और उनसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वो बोली, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इनसे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, अब आप ही कोई वर सुझाइए मेरी पुत्री के लिए। सूर्यदेव ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और वो बोली, "हम्म, ये तो कितने बदसूरत हैं। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती।" साधु ने बादल देवता से माफी मांगी और उनसे कहा, हे बादल देवता, मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरी पुत्री के लिए आप ही कोई अच्छा वर सुझाइए। तब बादल देवता ने कहा कि पवन देवता ठीक रहेंगे। वो तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। तब साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और वो बोली, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहां भागते रहते हैं। तब साधु ने पवन देव से पूछा, हे पवन देव, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं और वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। तब साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर मना कर दिया और बोली, हाँ, ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। मुझे इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। तब पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वो बोले, माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया और उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वो जिनसे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। ये एक चूहिया थी और चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। उसका जो स्वभाव है, वो उसी के अनुसार अपना कार्य करेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हरि ओम।